जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड क्लासेस में। तो देखिए इस वीडियो में हम क्लास 12 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 1 है। तो देखिए हर रोज की तरह शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल। जब आप कुछ काम करने लगते हैं, कुछ लोग आपको यातना देते हैं कि तुम इस काम को नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है कि उनके हम कहने से यदि हम उस काम को नहीं करें तो वो काम होगा ही नहीं। हम उसको चुनौती दें तो देखिए काम वही होता है जिसको हम चुनौती देते हैं। माना कि किसी ने तुमसे कहा है कि आप केमिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते, केमिस्ट्री बड़ी हार्ड सब्जेक्ट है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि आपने ठान लिया है कि हमको केमिस्ट्री पढ़ना है और सीखना है, चुनौती को आपने स्वीकार कर लिया है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता और कोई नहीं रोक सकता कि आप केमिस्ट्री नहीं। तो देखिए जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो देखिए क्या होता है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। आपने पदार्थ को पढ़ा होगा कि पदार्थ क्या होता है। पूरे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और अपना कुछ भी द्रव्यमान रखती है उसे क्या कहते हैं, हम पदार्थ कहते हैं। देखिए पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। देखिए द्रव और गैस का हम 11th क्लास में अध्ययन कर चुके हैं और 12th क्लास में हम सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था का अध्ययन करेंगे। तो देखिए जो भी आपकी गन होती हैं, जैसे कि कुछ बच्चे फ्री फायर खेलते हैं या छोटे छोटे बच्चे जो खिलौना होते हैं, टॉय होते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे ठोस होते हैं। इसी तरीका से ये जो टीवी है यानी कि एलसीडी है, डिजिटल बोर्ड है, ये भी क्या है, हमारा ठोस है। जो भी चेयर्स होती हैं वो भी सभी ठोस होती हैं। जो साइकिल स्कूटर होते हैं वो भी ठोस होते हैं। इसी तरीका से जो बोतल होती है ठोस होती है, स्कूटर मोटरसाइकिल ये भी ठोस है। इसी तरीका से कॉपर है, लेड है, टिन है, निकेल, स्टील और जिंक, ये सब क्या है बेटा, ठोस है। इस तरीका से देखिएगा ये जो कपड़े को देख रही हैं, देखिए अभी शॉपिंग करके आई हैं तो ये देख रही हैं कि कपड़े हमारे कैसे हैं। ये जो कपड़ों की जो स्टेट है ये भी कैसी है, सॉलिड स्टेट है। कैसी स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। तो देखिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से आपने समझा कि सॉलिड क्या होते हैं यानी कि ठोस किन्हें कहते हैं। क्लियर? तो देखिए भौतिक अवस्था जिसमें उसके संगठक कण, परमाणु, अणु या आयन निश्चित बिंदुओं पर स्थित होते हैं तथा अपने अपने निश्चित बिंदुओं के इधर उधर कंपन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इधर उधर कंपन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं परंतु उसको छोड़ करके पूर्ण रूप से नहीं जाते। देखिए किस तरीका से, ये कोई जैसे क्रिस्टल है और इसमें जो अवयवी कण है किस तरीका से है, तो एक निश्चित बिंदुओं पर यहाँ पर स्थित है। निश्चित बिंदुओं पर देखिए ऐसे निश्चित बिंदुओं पर यहाँ स्थित हैं। ये अपने स्थान को छोड़कर नहीं जाते, अपने जो निश्चित बिंदु है इनके चारों ओर ही कंपन कर सकते हैं, इनको पूर्ण रूप से छोड़कर नहीं जा सकते। देखिए समझिएगा किस तरीका से, जैसे कि ये लड़की है, देखिए जैसे ये है, ये एक तन्हाई में जी रही है यहाँ पर, यानी कि ये सोच रही है कि हमको बाहर जाना था, आजादी करना था, थोड़ा सा घूमना था, परंतु घर की पाबंदी होने की वजह से ये अपने घर को छोड़ करके नहीं जा सकती। घर में घूमने के लिए स्वतंत्र है, मतलब घर को छोड़ करके नहीं जा सकते। इसी तरीका से जैसे किसी को मिस कर रही है तो ये मिस कर रही है, ठीक है, लेकिन ये अपने घर को छोड़ करके नहीं जाए। क्यों? क्योंकि इन पे पाबंदी है कि आप घर में इधर उधर घूम सकते हैं परंतु घर को छोड़ करके नहीं जा सकते। तो इसी तरीका से अवयवी कण जो होते हैं वो अपने निश्चित बिंदुओं के चारों ओर कंपन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं परंतु अपने निश्चित बिंदुओं को अलग छोड़ करके नहीं जाते। क्या कहलाते हैं वो? ठोस कहलाते हैं। देखिए आपने 10th तक एक परिभाषा पढ़ी होगी ठोस की, कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। परंतु ये नई वाली डेफिनेशन है जो 12th क्लास में है, तो आपको ये वाली याद करनी पड़ेगी। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए ठोस के एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे कि लोहा है, लकड़ी है, पत्थर है, इसी तरीका से हमारे बर्फ है, ऊन है, कपड़े हैं, रुई है, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे ये ठोस कहलाते हैं। लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ, रुई, ऊन, कपड़े। मेरे हाथ में जो पेन है वो भी ठोस है। आप जो मोबाइल फोन चला रहे हैं वो भी क्या है बेटा, ठोस है। तो समझ में आया कि ठोस किन्हें कहते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है सॉलिड की। तो नंबर 1 यानी कि ठोसों के गुण की बात करें, इनमें घटक कण एक दूसरे के निकट संपर्क में होते हैं।
इनमें घटक कण एक दूसरे के निकट संपर्क में होते हैं, यानी कि बिल्कुल पास पास जुड़े होते हैं। क्या इनमें एक जो अवयवी घटक कण है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास जुड़े होते हैं, तभी तो सॉलिड होगा। देखिए नंबर 2, इनके घटक कणों के मध्य बहुत कम स्थान होता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक दूसरे से बहुत ही नजदीकी से जुड़े हुए हैं और इनके कणों के मध्य आप देख पा रहे होंगे कितना कम स्थान है। क्या बहुत कम स्थान है। इनमें अंतराणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, यानी कि आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि बिल्कुल एक दूसरे से चिपके आकर्षण बल के कारण। देखिए जिस तरीका से यहाँ पर एक दूसरे से बिल्कुल निकटता से जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं। देखिए नंबर 4, इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोसों का आकार और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। नंबर 5, ठोस लगभग असंपीड्य होते हैं। देखिए असंपीड्य का मतलब क्या होता है, यानी कि इन्हें दबाया नहीं जा सकता। असंपीड्य मतलब जिसको दबाया ना जा सके, एक निश्चित सीमा तक ही दबाया जा सके ठोस। तो इसी जैसे कि आज के दबाया जा रहा है इसको, तो एक निश्चित सीमा होगी इसको दबाने की, एक निश्चित सीमा होगी इस स्प्रिंग को भी दबाने की, ठीक है। उससे अधिक इसको नहीं दबाया जा सकता। तो ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। इनका घनत्व अधिक होता है। क्या, इनका घनत्व बहुत अधिक होता है, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल निकटता पूर्वक जुड़े रहते हैं इनके अवयवी कण, इसलिए इनका घनत्व क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। गर्म करने पर ठोसों का प्रसार बहुत कम होता है। गर्म करने पर ठोसों का प्रसार, यानी कि प्रसार का मतलब होता है कि फैलना या बहना। तो गर्म करने पर ये ऐसा नहीं कि आसानी से फैल जाएंगे, इनको चोट मारनी पड़ती है। देखिए किस तरीका से यहाँ पर लोहा गर्म है, तो ऐसा नहीं कि अपने आप ये बह करके चल रहेगा क्योंकि इतना टेम्परेचर नहीं है, तो इस पे हथौड़े से चोट मारी जा रही है, तब इसको फैलाया जा रहा है। क्लियर, बात समझ में आई? आगे बात करते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि घटक कणों की व्यवस्था के परास के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस और नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए जो हीरा है वो क्रिस्टलीय ठोस है, और जिस तरीके से थर्माकोल का आप गिलास देख पा रहे हैं ये क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कणों की जो स्थिति होती है बेटा वो बिल्कुल निश्चित होती है और एक निश्चित क्रम में होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में वो स्थिति निश्चित नहीं होती है। यानी कि जिस तरीके से प्रेयर में जो बच्चे होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं कि यहाँ पर लड़की है, यहाँ पर लड़का है, फिर लड़की है, फिर नीचे मतलब पीछे लड़का होंगे, यानी कि लड़की फिर लड़का फिर लड़की फिर लड़का, एक क्रम व्यवस्थित होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं तो पता नहीं पड़ता कि लड़कियां भी खेल रही हैं उसमें लड़का भी, यानी कि टोटल पिक्चर खेल रहे हैं। तो वो कैसी स्थिति आ गई हमारी, मतलब व्यवस्था सही नहीं है। वो कैसी स्थिति है, अक्रिस्टलीय ठोस की स्थिति है। क्लियर, आगे बात। क्रिस्टलीय ठोस की कहते हैं वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। क्लियर, तथा इनकी ज्यामिति आकृति नियमित होती है, यानी कि इनकी जो ज्यामिति आकृति है वो कैसी होगी, एक निश्चित होगी और नियमित होगी, सममित होती है। क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं। क्या, ये वास्तविक ठोस होते हैं। तो ये जो यहाँ नमक दिख रहा है ये भी क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस है। क्लियर, देखिए एग्जाम्पल क्या है, जो ग्रेफाइट होता है, जो कच्ची पेंसिल की जो नोक होती है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट भी कैसा है, क्रिस्टलीय ठोस है। हीरा, जानते हैं हीरा, हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ भी क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। जो नमक होती है, साल्ट, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, जो आप घर में हम तुम खाना खाने में यूज करते हैं, तो वो साल्ट जो होती है वो भी क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। इसी तरीके से जो क्वार्टज होता है वो भी क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। देखिए हीरा, इन बहन जी ने अपने हाथ में जो रिंग पहन रखी है, जो शायद इनकी एंगेजमेंट की रिंग होगी, और ये पहन रखी है, और ये बड़ी खुश हो रही है इस बात को देख करके। क्यों, क्योंकि इनके हाथ में हीरा है इस समय। क्लियर, तो ये जो हीरा है शायद इनको भी पता नहीं होगा, ये जो हीरा है कैसा है, ये एक क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा ठोस है, एक क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। क्लियर, देखिए तो ग्रेफाइट, हीरा, नमक, क्वार्टज आदि ये सब कैसे ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। देखिए यहाँ पर अवयवी कण आप देख पा रहे होंगे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है,
जिस तरीका से छोटे से बच्चे जो वो कहते हैं ना कि बुढ़िया के बाल खा रहे हैं, तो बुढ़िया के बाल जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जो उनके जो रेशे होते हैं वो इतर बितर यानी कि कोई निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। इसी तरीका से जो कपड़े होते हैं, कपड़े में भी रेशे जो होते हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, टेढ़े मेढ़े इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। तो इसका मतलब कपड़े भी क्या है, एक प्रकार का अक्रिस्टल या ठोस है। तो देखिएगा व्यवस्थित नहीं होते तथा इनकी ज्यामितीय आकृति नियमित व सममित नहीं होती, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहलाते हैं। देखिए आभासी ठोस सिर्फ आभास करते हैं कि ठोस है, परंतु वास्तव में ठोस ये नहीं है। इनको अतिशीतित द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि काफी लंबे समय तक अगर ये किसी खिड़की वगैरह में लगे रहते हैं, जो पुरानी खिड़कियां वगैरह होती हैं, तो अधर तल से क्या हो जाते हैं, ये मोटे हो जाते हैं। किस तरीका से, जब हम शुरुआत में लगाते हैं इन्हें, जब मकान बनवाते हैं तो इस तरीका से होता है, परंतु बाद में चल करके क्या हो जाता है कि ये ऊपर से पतले हो जाते हैं और नीचे से कुछ मोटे हो जाते हैं। इस तरीका से अधर तल से क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, तो बहने का गुण होता है इसमें। क्या होता है, बहने का गुण। और बहने का गुण किस में होता है बेटा, द्रव में। तो इसलिए क्या कहते हैं इनको, अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए जो कांच है वो क्या है, एक प्रकार का आपका अक्रिस्टल या ठोस है। जो रबड़ होती है, जो और पेड़ से जो दूध निकलता है उस दूध से रबड़ बनाई जाती है। क्लियर। तो रबड़ भी क्या है, एक प्रकार का अक्रिस्टल या ठोस है। जो मोमबत्ती होती है यानी कि जो मोम होता है वो भी क्या है, एक प्रकार का हमारा अक्रिस्टल या ठोस है। और जो बटर होता है यानी कि मक्खन जो होता है, वही मक्खन जो कृष्ण जी चुरा करके खाते थे, वही तो मक्खन है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का अक्रिस्टल या ठोस है। ये आटा है, आटे में क्या होता है, स्टार्च होता है हमारा। तो स्टार्च जो होता है वो क्या करता, वो भी क्या है, एक प्रकार का अक्रिस्टल या ठोस है। क्लियर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में मजे से शेयर करना। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।